हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैंने 27 तक बताया था। अब इसमें हम लोग 28 नंबर से देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, लेट ABC be a triangle whose centroid is G if B equal to -2, 0, C equal to 3, 1 and G equal to 1, 5, then find the equation of the side AB AC। ठीक है, AB और AC का इक्वेशन निकालना है। A नंबर है AB और B नंबर है AC। ठीक है, AC ठीक, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड यानी जी एक्स वाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, इसको x1 y1 ले लिए इसका कोऑर्डिनेट को। अब देखिए कि यहां पर आपको कितना दिया हुआ है, g का कोऑर्डिनेट आपको 1, 5 दिया हुआ है और यहां पुट कीजिए, ये x1 रह गया, x2 के जगह पर ये हो गया आपका, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया आपका x3 y3। ठीक है, तो x2 की जगह पर कितना हो गया -2, अब प्लस x3 की जगह पर हो गया 3/3। ये y1 तो फाइंड करना है, y2 कितना हो गया, y2 हो गया आपका 0, अब प्लस y3 हो गया 1/3। ठीक है, ये अब इसके कोरस्पॉन्डिंग दिखाइए। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा x1 और 3 में से 2 चल जाएगा तो 1/3, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन 3, ये हो गया x1 प्लस 1 यानी x1 इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो -3 माइनस 1 इक्वल टू 2, x1 का वैल्यू निकल गया। इधर से लिखिए 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा y1 प्लस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन यानी 3 5 जा 15, y1 प्लस 1 यानी y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 इक्वल टू 14, ये निकल गया। यानी कहने का मतलब कि a का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 वो कितना आ गया 2, 14। ठीक है, ये चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो AB में देखिए A का कोऑर्डिनेट जो है हम लोग कितना फाइंड कर लिए हैं 2, 14, 2, 14। तो ये लिखिए A 2, 14 और B का कितना है -2, 0। ये ठीक है, तो जब आपको 2 पॉइंट पता रहता है तो किस फॉर्मूला से निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये देखिए y माइनस y1 कितना हो गया आपका 14, ये 14 माइनस y2 कितना हो गया -0, अब बाय x1 यानी 2 माइनस x2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x माइनस x1 यानी 2 हो गया। ये हो गया y माइनस 14 में से 0 हो जाएगा 14, 2 प्लस 2 4 हो गया। ये हो गया x माइनस 2, यहाँ से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिए, ये हो जाएगा 2y माइनस 14 इक्वल टू 7x माइनस 2 यानी 2y 2 14 जा कितना हो गया 28, ये हो गया आपका 7x, 7 2 जा 14, ये देखिए 2y, ये प्लस में इधर आएगा तो -7x और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस -14 यानी 2y माइनस 7x इक्वल टू कितना हो गया 14। ये आपका इक्वेशन आ गया किसका, AB का। एक आंसर हो गया ये आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग
इक्वेशन ऑफ लाइन AC, इक्वेशन ऑफ द लाइन AC। तो AC में देखिए आपको A का भी पॉइंट पता है और C का भी पॉइंट पता है। A का पॉइंट आपका कितना है 2,14 और C का पॉइंट कितना है 3,1। तो जब 2 पॉइंट आपको पता रहता है तो कौन सा फॉर्मूला से निकालते हैं, तो y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ये हो गया y माइनस y1 हो गया आपका 14, ये कितना हो गया y1 हो गया आपका 14 माइनस y2 हो गया आपका 1 बाय 2 माइनस 3 और ये x माइनस 2, ये हो गया y माइनस 14 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 13, ये -1 x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिए -1 इंटू वाई माइनस 14 इक्वल टू 13 x माइनस 2। ठीक है, ये हो गया माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 13x, 13 2 जा 26, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी हो गया y प्लस 13x और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी हो गया 26 प्लस 14, y प्लस 13x इक्वल टू 6 4 10 2 1 3 1 4 40 हो गया। ये आ गया इक्वेशन आपका दूसरा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 29 का ए क्वेश्चन है आपका कि let the lines AB and AC have the equation 3x minus 4y plus 1 equal to 0 and x plus y equal to 2 respectively. Find the equation of the line AP when P has the coordinates minus 2, 5। तो देखिए मैंने पिक्चर बना के रखा है, यहाँ पर ये दो लाइन है AB और AC जो एक दूसरे को A पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको AP लाइन का इक्वेशन निकालना है, वेयर P जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -2, 5 और AB का इक्वेशन जो है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, जबकि AC का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि A जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइन, उसका कोऑर्डिनेट जो है मैंने PQ मान लिया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी लाई करेगा और इस लाइन पर भी लाई करेगा, इसलिए ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब चलते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं कि लेट PQ be the intersection of both line, then इक्वेशन देखिए आपका पहला कितना है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि अगर इसको PQ के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो गया आपका 3P माइनस 4Q और ये प्लस में इधर आएगा तो -1। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एंड दूसरा इक्वेशन जो है आपका कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, इसको P और Q के फॉर्म में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा P प्लस Q इक्वल टू 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको आप लिख सकते हैं P प्लस Q इक्वल टू 2, देन P इक्वल टू 2 माइनस Q। ठीक है, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में रख दीजिए। 1 जो है आपका कितना है 3P माइनस 4Q इक्वल टू -1, ये हो गया 3P। P की जगह पर कितना रखेंगे 2 माइनस Q माइनस 4Q इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3Q माइनस 4Q माइनस 1
यानी 3q और 4q मिलके कितना हो जाएगा 7q -1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी -7 देन q इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 बाय -7 इक्वल टू 1 हो गया, यानी q का वैल्यू आ गया। चलिए अब देखते हैं P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, P इक्वल टू है Q -1, Q का वैल्यू कितना आया है, सॉरी 2 - Q है, 2 - Q, तो ये हो गया 2 - Q का वैल्यू कितना है 1, यानी 1 हो गया। P इक्वल टू देयरफॉर A का कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका, PQ की जगह पर कितना लिखेंगे 1,1, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन AP है ना, जहां की A का जो पॉइंट है वो कितना है 1,1 और P का जो पॉइंट है वो कितना है -2,5। अब आपको पता है कि जब किसी लाइन का दो पॉइंट आपको पता है तो आराम से आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं उसका इक्वेशन। तो क्या फॉर्मूला है, y - y1 इक्वल टू y1 - y2 बाय x1 - x2 इंटू x - x1। ये हो गया y - y1 कितना हो जाएगा आपका 1 और 1 - 5 बाय 1 माइनस प्लस हो गया, और ये x - x1 की जगह पर 1 लिखिए। ये हो गया y - 1, ये हो गया -4 बाय 3 x - 1, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिए, ये हो जाएगा 3y - 1 -4x माइनस प्लस हो जाएगा 3y - 3 इक्वल टू -4x प्लस 4, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी 3y + 4x इक्वल टू 4, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी 3y + 4x इक्वल टू कितना हो गया 7। तो ये आपका इक्वेशन आ गया इस लाइन का, यही आंसर हुआ, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 29 का बी नंबर क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द point midway between the point -1,3 and the point of intersection of the lines 4x + y = 10 and 2x + 3y = 8। तो देखिए ये दोनों कोई लाइन है AB और AC, पहला का ये इक्वेशन दिया हुआ 4x + y = 10 और दूसरे का इक्वेशन जो है 2x + 3y = 8 दिया हुआ है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है A पॉइंट पर, जिसका मैंने कोऑर्डिनेट AB ले लिया, और ये AP जो है कोई लाइन है जिसका मिड पॉइंट मैंने M मान लिया, और P का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -1,3। आपको M का पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, जो मिड पॉइंट है AP का, ठीक है। और ये जो पॉइंट है A, ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को, ठीक है। तो देखते हैं, लेट P A AB be the intersection of both lines, ठीक है। देन क्या हो जाएगा 4x + y = 10, इसको AB के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4a + b = 10, इसको इक्वेशन 1 मानिए। और दूसरा जो है आपका कितना दिया हुआ है 2x + 3y = 8, इसको आप AB के फॉर्म में लिखिए, तो ये हो जाएगा 2a + 3b = 8, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए कितना हो जाएगा 4a + b = 10,
यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4a, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 नहीं 2, ठीक है 2 रखिए, कितना है 2a प्लस 3b इक्वल टू 8। ये हो गया 2a प्लस 3b की जगह पर कितना लिखेंगे 10 माइनस 4a इक्वल टू 8। ये हो गया 2a, 3 10 जा 30, 3 4 जा 12a इक्वल टू हो गया 8। ये देखिए 30 ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और 12a में 2a चल जाएगा तो कितना बचेगा -10a इक्वल टू 8 माइनस 30, यानी ये हो जाएगा -22 और -10a, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा -22 बाय -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 2 11 जा, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 11/5। ठीक है, ये अब देखिए लिखिए आप, यहाँ देखिए b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 माइनस 4a, यानी 10 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना आया 11/5, एलसीएम ले जाएगा तो 50 हो जाएगा, -4 11 जा 44/5, यानी कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है, यानी b का वैल्यू निकल गया, यानी आपका a का जो कोऑर्डिनेट है ए बी वो कितना आ गया आपका, ये आया आपका 11/5 और 6/5, ये निकल गया। अब देखिए कि ये 2 पॉइंट आपको पता है, आपका मिड पॉइंट जो है आराम से निकल जाएगा m का, यही ना पूछ रहा है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन आपका कि क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट मिडवे। ठीक है, लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ एपी, यानी m एक्स वाई मान लीजिए इसको, क्या होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये x1 के जगह पर कितना हो जाएगा, x1 के जगह पर आप 11/5 ले लीजिए, अब प्लस x2 की जगह पर कितना लीजिएगा -1/5, नहीं 5 नहीं 2, ये लिखिए आप कितना लिखिएगा y1 की जगह पर लिखिएगा आप 6/5 और प्लस y2 की जगह पर कितना लिखिएगा 3/2, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 5 और 2 5 जा 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6, 3 5 जा 15 और नीचे हो जाएगा 5 2 जा 10, 11 में से 5 जाएगा 6/10 और ये हो जाएगा आपका 21/10, 2 से 2 3 जा 2 5 जा, यानी कितना हो जाएगा 3/5 और 21/10। तो ये निकल गया आपका कोऑर्डिनेट किसका, किस पॉइंट का, तो m पॉइंट का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 13 का ए क्वेश्चन है आपका कि द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल have the equation x plus 2 equal to 0, y plus 3 equal to 0, x equal to 4 and y equal to 1, find the equation of its diagonal। तो ये देखिए आपका ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये देखिए रेक्टेंगल मैंने बनाया ए बी सी डी, है ना, जिसमें इस लाइन का इक्वेशन जो है x plus 2 equal to 0 है, यानी x equal to कितना हो गया, x इक्वल टू -2 हो गया, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा -2। ये देखिए y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा -3। ये x इक्वल टू 4, यानी ये डिस्टेंस जो है वो कितना है 4 है, और ये y इक्वल टू 1, यानी ये डिस्टेंस कितना है 1 है। ठीक है, अब देखिए कि सारे का आप कोऑर्डिनेट लिखिए, ये जो है आपका कितना है 1 है, और x इक्वल टू कितना है -2, यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा -2, 1 हो जाएगा,
इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, देखिए x इक्वल टू कितना है 4 है, यानी 4 और 1 हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू कितना है -3, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो -2 और -3। ये ठीक है, सारे का मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है, तो डायगोनल निकालना है ना। क्या निकालना है, देखिए तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो देखिए अगर मान लिया जाए ये AC डायगोनल का हमको निकालना है, तो ये दोनों पॉइंट आपको पता है इस लाइन का, आराम से निकल सकता है। चलिए इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC। अब A का कोऑर्डिनेट लिखिए कितना है, -2, 1 एंड C का डायगोनल कितना है 4, -3। ठीक है, जब आपको दो पॉइंट पता रहता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ये y माइनस y1 हो गया आपका 1, y1 हो गया 1 माइनस y2 हो गया -3 यानी +3 हो जाएगा, x1 हो गया -2 और x2 हो गया आपका 4 x माइनस x1 यानी माइनस माइनस +2 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका y माइनस 1, ये हो गया 4 माइनस 6 x प्लस 2, 2 से 2 3 जा 2 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन -3 इंटू वाई माइनस 1 और ये 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा -3y माइनस माइनस +3, ये 2x, 2 2 जा 4, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी कितना लिखेंगे 2x प्लस 3y, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 3 माइनस 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग किसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD। इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD। तो B का कोऑर्डिनेट कितना है, देखिए -2, 3, -2, -3। ठीक है, और D का कोऑर्डिनेट कितना है, देखिए तो 4, 1। ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। फॉर्मूला लिखिए y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ये हो गया y माइनस y1 कितना हो गया -3 यानी +3 हो गया, -3 माइनस 1 बाय -2 माइनस 4x माइनस 1 यानी माइनस माइनस +2 हो गया। ये हो गया y प्लस 3 -4 -6 और ये हो गया x प्लस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर दीजिए, 3 इंटू वाई प्लस 3 और ये 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा 3y, 3 3 जा 9 और ये 2x, 2 2 जा 4, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस यानी 3y माइनस 2x, 4 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस यानी 3y माइनस 2x इक्वल टू -5। ये आ गया आपका इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखते हैं 30 का B। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द लाइंस x इक्वल टू 2, x प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3 फॉर्म ए स्क्वायर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये लाइन का इक्वेशन कितना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू कितना हो गया -1,
इस लाइन का कितना है y इक्वल टू 0, इस लाइन का x इक्वल टू 2 है और इस लाइन का y इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो इसका देखिए a का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1 और y 3 है तो -1 3 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट -1, 0 हो गया, इसका जो है कोऑर्डिनेट 2, 0 हो गया और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2, 3। अब ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ये आपका ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है, तो इसके लिए आपको ए बी बी सी सी डी और डी ए का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल सकता है, बट आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, तो ऐसे ही फिगर से निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए बी निकालिए। ए बी इक्वल टू कितना है, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये देखिए ओरिजिन है ना, और ये वाई एक्सिस है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है 3, यानी ए बी इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से सी डी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है सेम रहेगा, तो ये कितना है देखिए 3 है, सी डी इक्वल टू कितना हो गया 3। और देखिए आप पहले निकालिए BC निकाल दीजिए, तो BC देखिए इधर आपका कितना -1 गया है और इधर कितना है 2, यानी 1 और 2 कितना हो गया 3, यानी BC कितना हो गया आपका 3 हो गया। और फिर निकालिए आप AD, AD देखिए इधर -1 है और इधर 2 है, यानी कितना हो गया 3 हो गया, तो लिखिए आप AD इक्वल टू 3। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सभी का डिस्टेंस इक्वल आया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है स्क्वायर है। ठीक है, लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 3, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, अब डायगोनल का इक्वेशन निकालना है, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC निकालिए, AC, तो जिसमें A का कोऑर्डिनेट जो है आपका कितना है -1, 3 और C का कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है 2, 0। तो चलिए, जब आपको 2 पॉइंट पता रहता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ये हो गया आपका y माइनस y1 कितना है 3, y1 हो गया 3 माइनस 0 बाय x1 यानी -1 -2 और x माइनस x1 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया y माइनस 3, ये 3 माइनस 3 x प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस y माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ये 1 यानी x प्लस 1, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस यानी x प्लस वाई, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस यानी 3 माइनस 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2। ये इक्वेशन आ गया, ये एक आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका इक्वेशन ऑफ द लाइन BD। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन BD। ठीक है, तो देखिए B का कोऑर्डिनेट आपका कितना है, B का कोऑर्डिनेट हो गया आपका -1, 0 और D का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 2, 3। ठीक है, ये 2, 3। चलिए इक्वेशन आपको कैसे निकालना है, तो ये हो गया आपका y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। देखिए y1 कितना है आपका 0, ये हो गया y1 0 -2 बाय x1 यानी -1 और -2 x माइनस x1 यानी +1 हो जाएगा, ये हो गया y, ये हो गया -2 -3 x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल यानी कि 3y इक्वल टू 2x
+2, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 3y माइनस 2x इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन आ गया और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।